जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत जो 2 चैप्टर देखने वाले हैं, एक तो संथाल विद्रोह और दूसरा बिरसा मुंडा आंदोलन। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपके एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। आपके एग्ज़ाम होने वाला है कब? तो 22 मार्च को। तो बिल्कुल गिना चुना समय है, तो समय का सदुपयोग कीजिए, शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी जाकर आपका एगो रिजल्ट पक्का हो पाएगा। नहीं तो इतना कंपटीशन लेवल हाई है कि अगर आप लोग एक दिन भी नगा करते हैं और शिद्दत से नहीं पढ़ते हैं, दिखावा का पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पहला है टाना भगत आंदोलन, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है खिरवार आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह। अब अगर हम संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये शुरू हुआ था आपका 1855-56 में। अब संथाल विद्रोह में जो विद्रोही थे वे लोग अपना जोश जुनून को बढ़ाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। और वैसे आपको बता दें कि हूल का मतलब क्या होता है, तो हूल का मतलब क्रांति होता है। अभी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो, अर्थात 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता का क्या नाम है? तो इसका नेतृत्वकर्ता का नाम जतरा भगत है। इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो आपका 1831-32 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम बुधू भगत है। क्या नाम है? बुधू भगत है। इतना याद रखना है। चलिए, और चौथा विकल्प छूट गया है तो उसको भी बता देते हैं। खरवार आंदोलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? भागीरथ मांझी। क्या नाम है? भागीरथी मांझी। इतना याद रखना है। चलिए, पहला नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? पहला है नेमरा, दूसरा है टकरा टोली, तीसरा है भोगनाडीह, चौथा है उलिहातू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोगनाडीह नामक स्थान से संथाल विद्रोह का शुरुआत आपका कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को जो है भोगनाडीह नामक स्थान से यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब ये भोगनाडीह कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि साहेबगंज में क्या है? तो साहेबगंज में जो है आपका राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, बाकी ऑप्शन का भी अगर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे नेमरा, तो नेमरा ये कहाँ है? तो नेमरा जो है आपका रामगढ़ जिला में। ठीक है। कहाँ? रामगढ़ जिला में है। और रामगढ़ जिला कब बना है? तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। अगर बात करेंगे नेमरा की, तो नेमरा में किनका जन्म हुआ है? तो हमारे माननीय शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ है। किसका? शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 11 जनवरी को। ठीक है। 11 जनवरी 1944 को जो है शिबू सोरेन का जन्म नेमरा गांव में हुआ है, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग सेकेंड विकल्प की बात करते हैं, टकरा टोली, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका खूंटी जिला में है। और खूंटी जिला कब बना है? तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और टकरा टोली में किसका जन्म हुआ है? तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म हुआ है। किसका? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म टकरा टोली में हुआ है। कब हुआ है? तो 3 जनवरी को हुआ है। ठीक है। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। इतना याद रखना है।
अगर हम लोग उलीहातू की बात करेंगे तो उलीहातू कहाँ है, तो ये भी आपका खूंटी में, कहाँ है, खूंटी में। और इसमें किसका जन्म हुआ है, तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो आपको बता दें 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ है। ये सब आपको जो है याद रखना है। तो संथाल विद्रोह का शुरुआत भोगनाडीह से हुआ था और भोगनाडीह साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस तिथि को संथालों की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। पहला 28 दिसंबर 1885, दूसरा है 26 जनवरी 1855, तीसरा है 5 जून 1855, चौथा है 30 जून 1855। तो यहाँ जो है उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1855। लेकिन ये डेट से ज़्यादा महत्व है कि यहाँ जो 4 भाई थे जिसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, तो सिद्धू को क्या बनाया गया था, तो राजा। ये सब आपको याद रखना है। कान्हू को क्या बनाया गया था, तो मंत्री। चांद को क्या बनाया गया था, प्रशासक। और भैरव को सेनापति। ये वाला जो है पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये ईस्वी तो आपको याद ही होगा, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग भूल जाइएगा कि सिद्धू को मंत्री बनाया गया था कि कान्हू को बनाया गया था, ये सब भूल जाइएगा, तो उसको याद रखिएगा। तो आपको बता दें कि 30 जून 1885 को 55 को जो है क्या है आपका संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो भोगनाडीह नामक स्थान से शुरू हुआ था। और ये भोगनाडीह जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक डेट जो है काफ़ी चर्चित डेट है, तो उसको बता देते हैं। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अपना देश अपना राज, ये एक नारा है, ठीक है। अपना देश अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है भूमिज विद्रोह, तीसरा है हो विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हम लोग संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह ही होगा। तो संथाल विद्रोह के द्वारा यह नारा दिया गया था अपना देश अपना राज। और यह नारा किसने दिया था, यह नारा दिया गया था आपका सिद्धू और कान्हू के द्वारा। किसके द्वारा, सिद्धू कान्हू के द्वारा यह नारा दिया गया था। इतना याद रखना है, तो संथाल विद्रोह के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या जान सकते हैं, भूमिज विद्रोह के बारे में जान सकते हैं। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832-33 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको बता दें गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और झारखंड में भूमिज एक जनजाति भी है। और भूमिज जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है, तो धनबाद में जो है भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में बना है। ये आप लोग क्लियर करते हुए ही चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है रूसो, तीसरा है दांते, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है संथाल विद्रोह जो आपका 1855-56 में हुआ था, इसी को क्या कहा गया है, तो भारत की जन क्रांति कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संथाल विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फूलो झानो कौन थी। पहला है भैरव की माँ, दूसरा है सिद्धू की पत्नी, तीसरा है चांद की माँ, चौथा है सिद्धू कान्हू की बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू कान्हू की बहन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1855-56 में क्या होता है, संथाल विद्रोह होता है, अर्थात हुल आंदोलन होता है, ठीक है, हुल आंदोलन। तो इसका नेतृत्व 6 भाई बहनों के द्वारा किया गया था, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो के द्वारा। तो फूलो झानो जो है आपकी क्या है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव की क्या है, सगी बहन है। इतना याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू कान्हू की बहन है। अब इसमें जो है पूछता है कि सिद्धू कान्हू के पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था आपका चुन्नी मांझी। क्या नाम था, चुन्नी मांझी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का जिक्र जो है कहीं भी नहीं मिलता है, इसीलिए हम देख रहे थे कि कहीं मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग को पता है कि सिद्धू कान्हू के माता जी का क्या नाम है, तो एक बार जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है कोल्हान प्रमंडल और चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में, ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपका संथाल परगना में हुआ था। और किस जनजाति से संबंधित ये है, तो आपको बता दें संथाल जनजाति से, यानी कि संथाल जनजाति के लोग इसमें ज़्यादा भाग लिए थे, इतना याद रखना है। यहाँ पर संथाल परगना का जिक्र आया, तो संथाल परगना क्या है, झारखंड में एक प्रमंडल है। तो क्यों ना प्रमंडल के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। तो देखिए, झारखंड हमारा जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसमें झारखंड में कितने प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल थे। एक प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण हुआ, कौन सा प्रमंडल का, तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण बाद में हुआ। कब हुआ, तो 2003 में हुआ। किस प्रमंडल से अलग करके हुआ, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में आपके 5 प्रमंडल हैं, और इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाता है, आपका मेदिनीनगर हो जाता है, ठीक है, मेदिनीनगर। संथाल परगना का मुख्यालय आपका दुमका हो जाता है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाता है, ठीक है, चाईबासा। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग हो जाता है, क्या, हजारीबाग। और एक छूट गया है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो उसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहाना चाहिए कोई चीज़ को बताने के लिए, वैसे ही आपको भी याद करने के लिए बहाना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दीघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त और गोड्डा के करहरिया थाने की दरोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान की गई थी। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि ये जो है दरोगा है, इनकी हत्या करने में और इनको मारने में जो है फूलो झानो की विशेष भूमिका थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने जो है कुल्हाड़ी या किसी से काट के इन दोनों की हत्या कर दी थी, किसकी, महेश लाल दत्त और दरोगा प्रताप नारायण की। तो आपको बस इतना ही याद रखना है जो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। वो आपको तो एक्स्ट्रा बता रहे थे। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है चेरो विद्रोह, तीसरा है हो विद्रोह, चौथा है मुंडा विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई, संथाल विद्रोह के दौरान आपका दीघी के थाने के दरोगा महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी। इतना याद करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था। पहला है उर्वरिक टावर, दूसरा है मार्टिलो टावर, तीसरा है सीडी टावर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिलो टावर। तो अंग्रेज लोग जो है क्या किया था, संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए एक टावर बनवाया था। और ये टावर हमेशा पूछा जाता है कि मार्टिलो टावर कहाँ बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका पाकुड़ जिला में बनवाया गया था। अगर पाकुड़ की हम लोग अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पाकुड़ क्या है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला क्या है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। अब साक्षरता दर की बात आया ही है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो आपका 66.4, ये क्या है, झारखंड का साक्षरता दर है। इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो आपको बता दें 76.8 है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर आपका 55 पॉइंट कितना है, 4 है। इतना याद रखना है। इसमें जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, आपका पाकुड़ है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची है। अगर पुरुष साक्षरता दर की भी बात करेंगे तो भी आगे रांची है, महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो भी आगे आपका रांची है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो आपका क्या है, बीड़ी के लिए, और दूसरा क्या है, पत्थर के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था पिछले बार के उत्पाद सिपाही में, बीड़ी और पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। पाकुड़ दे दिया था, लोहरदगा दे दिया था, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन, हम लोहरदगा मार रहे थे, गलती हो गया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था। पहला है जनरल लॉयड, दूसरा है कैप्टन विल्किंसन, तीसरा है हैबिट, चौथा है नन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जनरल लॉयड के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का दमन किया गया था। इसके अलावा और भी अधिकारी थे, लेकिन जनरल लॉयड भी शामिल थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वीरभूम में संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है राम मांझी, दूसरा है रामेश्वर मांझी, तीसरा है गोरा मांझी, चौथा है बैजू मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरा मांझी के द्वारा जो है वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब वीरभूम का क्षेत्र अगर हम लोग बोलेंगे तो देवघर, ठीक है, आपका जो वर्तमान में देवघर है तो देवघर के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? तो वीरभूम के नाम से जानते थे। इतना याद रखना है। अब देवघर की बात किया जाए तो देवघर जिला बना है आपका 1983 में, और देवघर में आपका क्या है? तो देवघर में आपका नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर है, और साथ ही यहाँ पर जो है बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बैद्यनाथ धाम। और इस बैद्यनाथ धाम जो है ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है, और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और श्रावणी मेला की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं, और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कि उसको जो है पुराणों में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे अच्छा जगह है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है इसके पीछे एक दंत कथा है कि भगवान शिव जो है माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार वहीं पर किए हैं। इतना याद रखना है। साथ ही वो जो बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है उसका निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा। और राजा पूरनमल जो है आपका गिद्धौर राजवंश के राजा थे। ये आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है बेस मांझी, दूसरा है लुबिया मांझी, तीसरा है अर्जुन मांझी, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व बेस मांझी, लुबिया मांझी और अर्जुन मांझी के द्वारा किया गया था। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपका क्या है? इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में जो है आपका क्या है? बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, और पद्मा नाम के किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड, सूर्य जलकुंड भी कहाँ है? तो ये भी आपका हजारीबाग में है। और इस सूर्य जलकुंड का जो है तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, जो कि क्या है? तो बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। तो ये आदिम जनजाति का जो है बिरहोर का सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। ये आपको याद रखना है। अब इतना महत्वपूर्ण जिला है तो ये भी जानेंगे कि ये जो जिला है कब बना है? तो हजारीबाग जिला 1833 में बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल और नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री में किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो है सवाल में भी जवाब है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है, और दूसरा किताब का नाम नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री है। इसको भी आप लोग विशेष याद रखिएगा, ठीक है? कभी जो है सवाल को घुमा के भी उत्तर दे देगा, ये सब आपको जानना है। पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है चेरो विद्रोह और चौथा है हो विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है आपका दास कैपिटल में और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में, जो कि किसका पुस्तक है? कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स जो है संथाल विद्रोह को क्या कहे थे? तो भारत का प्रथम जनक्रांति कहे थे। क्या कहे थे? भारत का प्रथम जनक्रांति का संज्ञा दिए थे। किसको? संथाल विद्रोह को, ठीक है, अर्थात हूल विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? पहला पाकुड़, दूसरा बरहेट, तीसरा बोगनाडीह, चौथा है राजमहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, बरहेट हो जाएगा। और ये बरहेट कहाँ है? तो बरहेट जो है आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये जिला बना है 1983 में, और ये झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका गंगा नदी बहता है। तो बरहेट में जो है सिद्धू कान्हू को फांसी दे दिया गया था। इतना याद रखना है। पाकुड़ के बारे में भी बता चुके हैं कि झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। भोगनाडीह में आपका क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह का जो है शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। कब हुआ था?
तो 30 जून को, 30 जून 1855 को यहाँ पर जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। राजमहल के बारे में तभी बताए थे, लेकिन और थोड़ा सा बताते हैं। तो सबसे पहले तो है ये आपका कहाँ आता है, तो साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और ये कपास के लिए बेहतरीन है। साथ ही जो है राजमहल के क्षेत्र को हम लोग कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि राजमहल को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है बंगाल की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बंगाल की राजधानी कहा जाता है। और आपको बता दें कि राजमहल में जो है शौर्या पहाड़ियाँ, ठीक है, शौर्या पहाड़ियाँ का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। अब ये शौर्या पहाड़ियाँ क्या है, तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और शौर्या पहाड़ियाँ के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका राजमहल पहाड़ी के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्या तो हो जाएगा, क्या बताए थे, बरहेट बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे। पहला है रफसेज, दूसरा है विल्किंसन, तीसरा एस्ले ईडेन, चौथा है हेविट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर एस्ली ईडेन जो है क्या है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे। संथाल परगना झारखंड का एक प्रमंडल है। क्या है, झारखंड का एक प्रमंडल है। और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय आपका दुमका है। और दुमका जिला बना है आपका 1855 में, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की स्थापना किया गया था। पहला 1854, दूसरा है 1857, तीसरा 1856, चौथा है 1855। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1856 में जो है संथाल परगना में यूल रूल की स्थापना किया गया था। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है पुलिस रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलिस रूल भी कहा जाता है। और ये संथाल परगना के क्षेत्र में लागू किया गया था। और किनके नाम पर ये यूल रूल लाया गया था, तो आपको बता दें उस अधिकारी का नाम था जॉर्ज यूल। उन्हीं के नाम पर इस नियम को नाम यूल रूल रखा गया था। इतना याद रखना है। चलिए, और यूल रूल क्यों लाया गया था, तो संथालों का जो विद्रोह जो हुआ था 1855 में, उस विद्रोह को जो है शांत करने के उद्देश्य से लाया गया था। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला 15 अगस्त, दूसरा है 30 जून, तीसरा है 15 नवंबर, चौथा है 9 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है, तो संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम लिख देते हैं, उसी को हूल विद्रोह कहा जाता है। और हूल का मतलब क्या होता है, तो हूल का मतलब क्रांति होता है। अब जो है हूल दिवस जो है 30 जून को क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, आपका 30 जून 1855 को हुई थी। इसीलिए जो है 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ से हुई थी, तो आपको बता चुके हैं, भोगनाडीह नामक स्थान से हुआ था, जो कि साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है। तो इस दिन को ही शुरुआत हुआ था, इसलिए 30 जून को ही हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है झारखंड में सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है और छुट्टी भी रहता है। ठीक है, चलिए अगर बाकी डेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश क्या हुआ है, तो आज़ाद हुआ है। किससे आज़ाद हुआ है, तो ब्रिटेन से, अर्थात अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। इतना याद रखना है। 15 नवंबर 1875 को जो है क्या हुआ है, तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। किसका, तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। साथ ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड की स्थापना दिवस भी है। क्या है, झारखंड की स्थापना बना है, ये आपको याद रखना है। 9 अगस्त को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। क्या मनाते हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 9 अगस्त को जो है आपका क्या है, नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नागासाकी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1945 को जो है जापान के शहर नागासाकी में जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इसीलिए जो है हम लोग 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाते हैं और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। तो ये था आपका क्या है, संथाल विद्रोह से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। अब हम लोग जो है देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। ठीक है,
चलिए, जो भी आपको पूछा जा सकता है लगभग सबको शामिल किए हैं, लेकिन अगर छूट जाता है तो फिर कभी क्लास करेंगे उसमें शामिल कर देंगे, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। अब बिरसा मुंडा आंदोलन में हम लोग देखेंगे आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था। पहला है जोहार आंदोलन, दूसरा है हुल आंदोलन, तीसरा है टाना भगत आंदोलन, चौथा है उलगुलान। इसका सही उत्तर हम बताएंगे, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है नाम उलगुलान है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है मालूम है? उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या महान हलचल हो जाता है। ठीक है, और उलगुलान का काल अगर पूछ लिया जाए तो कब से कब तक माना जाता है? तो 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। और ये बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। इतना याद रखना है। अगर हम लोग बाकी विकल्प की बात करते हैं, ठीक है, बाकी विकल्प की बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ही देते हैं आपको। तो जोहार आंदोलन तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जोहार शब्द है उसके बारे में बताते हैं। तो हम झारखंडी लोग जो है ऑफिस दफ्तर सब जगह जो है क्या करते हैं, जिससे भी पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग की जगह हम जोहार बोलते हैं। तो अभिवादन वाला शब्द है, इसके पीछे बहुत सारा गहरा अर्थ है, लेकिन ये अभी मान के चलिए अभिवादन के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द अभी क्या है? जोहार है। और हुल आंदोलन तो आप जानते हैं किसको कह रहे हैं? तो संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? हुल आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन की बात करेंगे, ये कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? पहला 1895, दूसरा 1831, दूसरा 1832, तीसरा 1855। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1895 में। ठीक है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान का काल अगर पूछा जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1895 से लेके 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन काल या उलगुलान का काल माना जाता है। इतना याद रखना है। अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है आपका कब? तो 1875 में। 15 नवंबर 1875 को जो है खूंटी जिला के उलिहातू गांव में किनका जन्म हुआ है? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अब बाकी जो यहाँ पर डेट दिया गया है उसको भी चर्चा करेंगे। 1831-32 में क्या हुआ था? तो आपका कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो बुद्धू भगत। क्या नाम है? बुद्धू भगत। ये भी आपको याद रखना है। 1832-33 में आपका क्या हुआ था? तो आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपके गंगा नारायण है। कौन है? गंगा नारायण है। और इस विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया था। और चौथा विकल्प है आपका 1855-56 में क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व 6 भाई बहनों के द्वारा किया गया था, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फुलो झानो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? पहला है 1900 ईस्वी, दूसरा 1895, तीसरा 1875, चौथा है 1894। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1895 में जो है बिरसा मुंडा स्वयं को भगवान का दूत घोषित किए थे। और किस भगवान का? तो सिंहबोंगा का। ठीक है, सिंहबोंगा का दूत घोषित किए थे। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में ये भी पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंहबोंगा। और संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा का अर्थ क्या होता है? तो भगवान सूर्य होता है। और बिरसा मुंडा जो है 1895 को जो है स्वयं सिंहबोंगा का दूत घोषित कर दिए गए थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर बाकी ईस्वी दिया गया है तो बात करेंगे 9 जून को। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। इतना याद रखना है। 1875 को जो है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है खूंटी, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी, खूंटी में। बिरसा मुंडा का जो है जन्म भी खूंटी में ही हुआ था और इनका आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी कहाँ था? खूंटी था। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 23वां जिला के रूप में यह अस्तित्व में आता है। और किससे अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया जाता है।
और आपको बता दें कि खूंटी जिला जो है क्या है प्रतिशत के मामले में, ठीक है, प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक आदिवासियों की आबादी कहाँ है, तो आपका खूंटी जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में आपके 24 ज़िला हैं, उनमें से 22 ज़िला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि खूंटी जो है, क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, खूंटी जो है महान वीरों को जन्म देने वाली धरती है। खूंटी के उलिहातू में ही आपका क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी के टकरा टोली गाँव में ही आपका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी ज़िला का भी हम लोग देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, झारखंड का औद्योगिक राजधानी। क्या कहते हैं, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहते हैं। और यह जो है आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर में और क्या हुआ है, तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी, कब, 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। टिस्को कंपनी का स्थापना कहाँ पर की गई है, तो साक्षी नामक स्थान पर किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है, जिसके कारण जो है आज इस जगह को क्या कहा जाता है, जमशेदपुर कहा जाता है, या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, आपका साक्षी है। और यह जो है किस नदी के किनारे बना हुआ है, तब बसा हुआ है, तो यह जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगर हम लोग धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को क्या कहते हैं, झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं, या भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। और ये ज़िला कब बना है, तो धनबाद ज़िला बना है आपका 1956 में। और धनबाद में ही आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर क्या छूट गया है, तो एक बार रांची छूट गया है, उसके बारे में बताते हैं। अगर रांची की बात किया जाए तो रांची ज़िला कब बना है, तो 1899 ईस्वी में। रांची को हम लोग क्या कहते हैं, तो शहीदों का नगर कहते हैं। ठीक है, शहीदों का नगर कहते हैं। साथ ही इसे क्या कहते हैं, तो इसे झरनों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, झरनों का शहर कहते हैं। और रांची जो है क्या है, तो झारखंड का शिमला है। ठीक है, क्या है, झारखंड का शिमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे। पहला है राजस्व दर ऊंचा होना, दूसरा है ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति, तीसरा है जमींदारों और साहूकारों की शोषण नीति, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वैसे आपको बता दें, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विद्रोह हो, उसका जो है एक ही रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से यहाँ पर जो सब कारण था मुंडा विद्रोह का, यानी उलगुलान के कारण क्या था, कि पहली बात तो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कर यानी कि टैक्स का जो है ऊंची दर लगाया गया था। दूसरा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है कोरा आश्वासन, जो ये लोग बोले थे वो लोग अपना फर्ज नहीं निभाए थे। और साथ ही क्या है, जमींदारों और साहूकारों की शोषण नीति थी, जिसके कारण ये मुंडा विद्रोह हुआ था। कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है हो, चौथा है कोल विद्रोह। कटोंग बाबा कटोंग ये जो गाना है किस विद्रोह में गाए जाते थे, विद्रोहियों के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, मुंडा विद्रोह में। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंडा विद्रोह में गाया जाता था। मुंडा विद्रोह मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन की बात हो रहा है, यानी कि उलगुलान की बात हो रहा है, जिसका कार्यकाल क्या था, तो आपका 1895 से लेके 19 ईस्वी क्या है, इसका कार्यकाल था। इतना याद रखना है। संथाल विद्रोह की जिक्र करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855-56 में। ठीक है, और हो विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1800 ईस्वी में हुआ था, 1800, हाँ ठीक है। और कोल विद्रोह की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 1820 के बाद कितना तक था उसको बताइएगा, थोड़ा सा भूल रहे हैं तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1831-32 में हुआ था, बुधु भगत के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार गिरफ्तार कब किया गया था। पहला है 13 जनवरी 1898, दूसरा है 24 अगस्त 1895, तीसरा है 20 दिसंबर 1895, चौथा है 15 अगस्त 1895। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24 अगस्त 1895 को जो है सबसे पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी का भी नाम पूछता है, तो पुलिस अधिकारी का क्या नाम था? मेयर्स। मेयर्स के द्वारा जो है पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार 24 अगस्त 1895 को किया गया था। और जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था उस समय जो है 2 सालों तक जो है बिरसा मुंडा को जेल में रखा गया था। और इनकी रिहाई कब हुई थी? तो रिहाई हुई थी आपका 30 नवंबर को। ठीक है, क्या हुआ था, कब हुआ था? 30 नवंबर 1897 को 2 साल बाद बिरसा मुंडा को रिहाई किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो जो गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी है उनका भी नाम आपको याद रखना है। ये भी पूछता है। और कितने सालों तक जेल में रखा गया था? 2 सालों तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? तारीख 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। इसके बाद जब दूसरी बार जो गिरफ्तारी होंगे तो उसके बाद जो है जेल में ही इनकी मृत्यु होती है, जो बातें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी किसकी पत्नी थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है कोंता मुंडा, तीसरा है गया मुंडा, चौथा है सोमा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? मानकी मुंडा। ठीक है, और गया मुंडा कौन थे? तो गया मुंडा जो है बिरसा मुंडा का सेनापति थे। क्या थे? बिरसा मुंडा का सेनापति का नाम गया मुंडा था और गया मुंडा की पत्नी का नाम मानकी था। इतना याद रखना है। जब बिरसा मुंडा का जिक्र आया है तो ये भी जान लीजिए कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा है। और माता का नाम क्या है? तो माता का नाम करमी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने रुपए की इनाम रखा गया था? पहला 500 रुपया, दूसरा है 200 रुपया, तीसरा है 100 रुपया और चौथा है 1000 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो है और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जब कोल विद्रोह हुआ था उसमें बुधू भगत को गिरफ्तार करने के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। किसके ऊपर? तो बुधू भगत के ऊपर। लेकिन बिरसा मुंडा के ऊपर जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बंदगांव के जगमोहन सिंह और आदमी वीर सिंह महली ने, ठीक है, किसे गिरफ्तार करवा दिया था? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है जतरा भगत। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया गया था। तो बिरसा मुंडा को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी स्थिति थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? लालच दिया कि अगर कोई बिरसा मुंडा को पकड़वाएगा या उसका कोई पता बताएगा तो उसको जो है 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो 500 रुपया के लालच में जो है क्या है, बंदगांव के जगमोहन सिंह का आदमी वीर सिंह महली के द्वारा जो है गिरफ्तार करवा दिया जाता है। यानी कि वीर सिंह महली क्या है? तो बिरसा मुंडा का क्या है? दलाल। दलाल या क्या कहते हैं? हाँ, वही कहते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के पकड़वाने के कारण बिरसा मुंडा पकड़ाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 500 रुपया के लिए मात्र, तो 500 रुपया उस समय जो है कितने रुपये के बराबर था? तो यूँ कहिए कि 50 लाख के बराबर था। तो उतनी बड़ी रकम में तो भाई आदमी का मन बिगड़ जाएगा। तो यही है गद्दार आदमी कौन है? वीर सिंह महली। तो वीर सिंह महली के द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ठीक है, ये कब की बात है? तो आपको बता रहे हैं ये बात है 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है वीर सिंह महली के द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। इसके बाद जो है ये गिरफ्तारी के बाद ही जो है बिरसा मुंडा फिर वापस नहीं निकल पाते हैं, जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का अगर हम लोग बात करते हैं तो रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो क्या है? झारखंड के जो है शिक्षाविद हैं और कला प्रेमी हैं। और इनके बारे में जो पूछता है कि रामदयाल मुंडा की जो है प्रसिद्ध रचना कौन है? तो आपको बता दें आदि धर्म। आदि धर्म जो है आपका रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इनका एक रचना क्या है? जे नाची से बाँची। क्या है? जे नाची से बाँची इन्हीं की लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। इतना याद रखना है। रामदयाल मुंडा का जन्म आपका रांची जिला के अंतर्गत तमाड़ में देवड़ी गांव होता है। कहाँ? देवड़ी गांव होता है। और इन्हें जो है कला का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2010 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा बड़ा पुरस्कार होता है। रामदयाल मुंडा जो है अमेरिका के विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। साथ ही अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है पढ़ाया भी है।
और इन्हें जो है राज्यसभा सदस्य, ठीक है, राज्यसभा सदस्य मनोनीत भी किया गया था। तो ये महान व्यक्ति हैं रामदयाल मुंडा, उनके बारे में कम से कम इतना जानना ही होगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बुद्धू भगत की, तो ये कोल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं और जो कि आपका 1831-32 में हुआ था। जतरा भगत की बात करेंगे तो ये टाना भगत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं और इनका जन्म हुआ है कब, तो जतरा भगत का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 का इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर, तो गुमला जिला के विष्णुपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। पहला है चेचक, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा, चौथा है पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैजा। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई है कब, 9 जून ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को जो है रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनका मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा जो होता है कि गर्म पानी, गर्म खान पान की वजह से जो है होने वाला रोग है हैजा, यानी कि दस्त टाइप का चीज़ है, ठीक है, डायरिया टाइप का रोग। तो हैजा से जो है इनकी मृत्यु हो गई है, ये सरकारी दस्तावेज में कहा गया है। ठीक है, कब हुआ है, 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ, तो रांची के सेंट्रल जेल में, ये याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि बिरसा मुंडा का जो है समाधि स्थल कहाँ है। समाधि स्थल तो रांची में ही, रांची में अगर आप लोग आए हैं तो जानते हैं कि लालपुर चौक है। एक क्या है, लालपुर चौक है। लालपुर चौक से आप लोग जाइएगा कोकर चौक, ठीक है, कोकर चौक, तो बीच में यहाँ पर जो आपका क्या है, डिस्टिलरी पुल है। क्या है, डिस्टिलरी पुल, वहीं पर आपका क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। पहला है विनोद तिवारी, दूसरा है राजेश पांडे, तीसरा है राम तिवारी, चौथा है आनंद पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या नाम था, सुगना मुंडा। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा के सेनापति के नाम क्या था, गया मुंडा था। और बिरसा मुंडा के गुरु के नाम क्या था, आनंद पांडे। तो नाम से संबंधित ये नाम को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरसा मुंडा को लोग किस नाम से पुकारते थे। पहला है दिसोम गुरु, दूसरा है धरती आबा, तीसरा है भगवान बिरसा, चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। धरती आबा और भगवान बिरसा ये दोनों नाम से जो है बिरसा मुंडा को पुकारे जाते थे। धरती आबा मतलब क्या हो जाता है, आपका जगत पिता, ठीक है, पूरे विश्व के पिता कहे जाते थे और इन्हें जो है भगवान बिरसा भी बुलाया जाता है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग फर्स्ट वाला विकल्प का बात करते हैं, थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। दिसोम गुरु किसको कहा जाता है, तो हमारे माननीय जो है शिबू सोरेन को जो है दिसोम गुरु के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि शिबू सोरेन जो है झारखंड के बेहद ही खास पॉपुलर जो है पर्सनालिटी है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इनका जो है कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका है और इन्हें जो है 26 जनवरी को जो है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत सरकार का जो है तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इनके बारे में 100% पूछेगा, इसीलिए जो है थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं दिसोम गुरु अर्थात गुरु जी के बारे में। गुरु जी अर्थात शिबू सोरेन के बारे में आपको बता देते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है आपका कब, तो 11 जनवरी 1944 को जो है शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला में भी बात करेंगे तो नेमरा गांव में हुआ है। कहाँ, नेमरा गांव में। और इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या नाम है, शिवचरण मांझी है। और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली में कैसे मृत्यु हुई है, तो आपको बता दें इनका तबीयत खराब था तो इनको एडमिट किया गया था दिल्ली में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनसे संबंधित बात जो पूछता है कि 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें कि 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना की जाती है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की, किसके द्वारा, तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम की स्थापना किया जाता है। और झारखंड में वर्तमान समय में क्या है, जेएमएम की ही सरकार है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप किन 2 जिलों को अनुमंडल बनाया गया था।
पहला सिमडेगा, दूसरा गुमला, तीसरा खूंटी, चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, ये वाला। ठीक है, गुमला और खूंटी को जो है बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद जो है अनुमंडल बनाया जाता है। कब कब बनाया जाता है? तो 1902 को जो है आपका गुमला जिला का अनुमंडल बनाया जाता है। ठीक है, गुमला जिला का। और खूंटी जिला को कब? तो खूंटी को जो है आपका 1903 ईस्वी में अनुमंडल बनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो है आपके बिरसा मुंडा के आंदोलन के ही परिणाम स्वरूप थे। वैसे बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हो गया था आपका कब हो गया था? तो 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था। लेकिन उसके आंदोलन कितना प्रभाव पड़ा कि अंग्रेज़ों को जो है अनुमंडल बनाना पड़ा कब? गुमला को 1902 में और खूंटी को 1903 में। अब इन दोनों जिला के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा-थोड़ा। पर सिमडेगा के बताते हैं। सिमडेगा जो है आपका 2001 में जिला बना है। किससे अलग होके? तो गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। और सिमडेगा में आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। और यहीं पर जो है आपका राम रेखा मेला भी लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिमडेगा में क्या लगता है? तो सिमडेगा में आपका गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला भी लगता है। ये याद रखना है। अगर गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। गुमला में आपका क्या है? महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? टांगीनाथ है। क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। और टांगीनाथ मंदिर जो है इसमें जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और इसको क्या कहा जाता है? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। क्या है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ है? आपका गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। इतना याद रखना है। साथ ही गुमला जिला में क्या है? तो गुमला जिला में है आपका क्या है? कोराम्बे नामक स्थान है। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे में ही आपका क्या है? वासुदेव राय का मंदिर है। किसका है? तो वासुदेव राय का मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। ये सब आपको जो है याद रखना है। साथ ही गुमला जिला में आपका क्या है? तो गुमला जिला में जो है आपका आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। और आंजन धाम जो है इसे बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बजरंगबली के मम्मी का नाम क्या था? अंजनी। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है 360 तालाब और 360 मंदिर थे ऐसे माना जाता है। लेकिन तालाब अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन 360 नहीं है, लेकिन बहुत सारे तालाबों का अभी भी अवशेष मौजूद है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला है 30 दिसंबर 1908, दूसरा है 5 दिसंबर 1908, तीसरा है 11 दिसंबर 1908, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। यहाँ पर दिसंबर दे दिया है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर 1908 को जो है क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CNT एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी कहते हैं। और यह जो है भूमि से संबंधित कानून है। इसके बारे में और आपको बता देते हैं। तो ये भूमि से संबंधित कानून है और इसको पहले इसी को मार देते हैं। ये भूमि से संबंधित कानून है और बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। उनमें से 18 जिला में जो है आपका क्या है? CNT एक्ट लागू है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और इसमें जो है कितनी अध्याय हैं? तो इसमें जो है आपका 19 अध्याय हैं। कितना है? 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं शामिल हैं। क्या है? 71 धाराएं शामिल हैं। और आपको बता दें कि 1902 में, हाँ 1902 में जो है CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। क्या चीज़? तो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो फादर JH हॉफमैन के द्वारा CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और आपको बता दें, साथ में ये भी बता दें कि 18 जिला में जो है आपका क्या है? CNT एक्ट लागू है। और बाकी जो 6 जिला बाकी रह गया, इस 6 जिला में जो है आपका SPT एक्ट लागू है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट ये आपका 1949 ईस्वी में पारित हुआ है। और ये भी क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। ये सब आपको जो है एक एक करके याद रखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको जो है बिरसा मुंडा आंदोलन और संथाल परगना से पूछे जा सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम आपको शामिल किए हैं। फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो फिर दूसरे दिन क्लास में देख लेंगे। तो आप लोग कहिएगा तो इससे ही जो है
पूरा सब चैप्टर को जो है आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने तक जो 30-45 दिन जो है ना, उसमें हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको बदले में ये चीज़ करना होगा कि कमेंट तो करना होगा। कमेंट करके जो है आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि सर कैसा लगा, क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। साथ ही अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को, भाई-बहनों को, छोटे-बड़े भाई-बहनों को सबको शेयर कीजिए। तभी जाके मेरा मनोबल बना रहेगा, तो हम दुगुना जोश के साथ करेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही लोग का बेनिफिट है। हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा-सा मनोबल हमको बढ़ाने का काम करना होगा। उसके लिए जो है जम के कमेंट करना होगा और मैसेज करना होगा और आपका लाइक भी करना होगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर जो है प्रमुख और महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।